हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बिल्कुल न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर बेसिकली हमारा होता क्या है, जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में आकर जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर क्या है, मोनोमर बहुत ही छोटी सी एक यूनिट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोनोमेरिक यूनिट combines to form पॉलीमर। जब बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा, हमें पॉलीमर मिलेगा। अब इनको कई सारे बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इस तरीके से कई सारे बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, इसका हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, किसकी बेसिस पे है ये, बेस्ड ऑन सोर्स। सारी चीजों को कहीं पर आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सोर्स इसको हमने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्स हमने इसको डिवाइड कर दिया पॉलीमर को 3 पार्ट्स में। ठीक, पहला क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल पॉलीमर्स। पहला हो गया नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक, दूसरा हो गया आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तीसरा आपका क्या हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स, ये इसके अंदर भी आपको 2 पार्ट्स मिल गए। जैसे मान लीजिए एक हो गया आपका इसके इसी के अंदर है, नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर ही हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल, ठीक, और क्या हो गया आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया स्टार्च, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। प्रोटीन, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। और क्या है, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये सारे आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। स्टार्च जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज जो है आपस में मिलते हैं, यानी उनका मोनोमर आपस में मिलता है, तब जाके हमें स्टार्च मिलता है। वैसे ही प्रोटीन क्या होता है, ये किसका पॉलीमर है, अल्फा अमीनो एसिड का। ठीक है, तो ये सारे हो गए बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपका हो गया जैसे रबर है। ठीक है, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। रेजिन्स है, ठीक है, ये भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स पे। जो सेमी सिंथेटिक है, इनमें क्या होगा, इनमें होगा आपका सेलुलोज जो है आपका, उसके डेरिवेटिव्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, पहला तो आपका इसके अंदर आ गया सेलुलोज डेरिवेटिव्स। ठीक, और क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर आता है वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर। ठीक, अब इस टॉपिक को आपको डिटेल में बाद में पढ़ना है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब सेलुलोज डेरिवेटिव्स जो है, इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, इसके डेरिवेटिव्स में कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा आपका सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेयन। ठीक, नाम सुना होगा आपने रेयन, सेलुलोज एसीटेट को ही बोलते हैं रेयन। और क्या आ जाएगा इसके अंदर, सेलुलोज नाइट्रेट। तो ये सारे आपके किसके अंदर आ गए, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर। लास्ट है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में आपको पता ही होगा क्या क्या होता है, इसके अंदर आता है पॉलीथीन। ठीक है, अब आप पॉलीथीन लिखिए या पॉलीएथीन लिखिए, दोनों सेम चीज है। ठीक है, चाहे आप डायरेक्टली पॉलीथीन लिखिए या आप उसको क्या लिख सकते हैं, पॉलीएथीन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ब्यूना एस। ठीक, और क्या होता है, नाइलॉन 66। और क्या होता है, नियोप्रीन। ये सारे आपके आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर। तो बेसिकली पॉलीमर्स हमारा क्या है,
मोनोमेरिक यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तब हमें मिलता है पॉलीमर। अगर सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं तो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स या कहिए छोटे छोटे से स्मॉल यूनिट्स आपस में जब जुड़ते हैं और एक बड़ी यूनिट फॉर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक, क्लासिफाई हमने किया इसको बेस्ड ऑन सोर्स, तो 3 टाइप्स में हमने इसको क्लासिफाई किया है, नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर भी 2 पार्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आपके पॉलीमर्स कौन कौन से हो गए, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए आपके रबर एंड रेजिन्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर क्या होगा, एक तो सेलुलोज के डेरिवेटिव्स होंगे और एक मिलेगा आपको वल्केनाइज्ड रबर। अब सेलुलोज डेरिवेटिव्स के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, सेलुलोज एसीटेट जिसको हम रेयॉन भी बोलते हैं और सेलुलोज नाइट्रेट। लास्ट आ जाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स पे, इसमें हमें मिलता है पॉलीथीन या फिर ब्यूनास, नाइलॉन 66 एंड नियोप्रीन। तो ये सारे किसके अंदर आ गए, सिंथेटिक पॉलीमर्स के। तो ये आपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लिया बेस्ड ऑन सोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में सीख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, तो हमने बेस्ड ऑन सोर्स देख लिया था। आज देख लेते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहला आपका है लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। दूसरा हो जाता है आपका ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर। थर्ड हो जाता है आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड, या इसी को हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर्स हो गए, ब्रांच्ड पॉलीमर्स हो गए एंड क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स हो गए आपके। जो आपके लीनियर पॉलीमर्स होंगे उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लीनियरली आपके चल रहे हैं, ठीक है, लीनियर पॉलीमर्स। ब्रांच्ड पॉलीमर्स है, इट मींस कुछ इस टाइप का है, मान लीजिए ये लीनियर पॉलीमर जैसा आपने बनाया और इसमें कुछ ब्रांचिंग हो रखी है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सारे हो गए आपके ब्रांच्ड पॉलीमर। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स। इसको आप कैसे शो कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ इस टाइप से पॉलीमर्स बने हुए हैं आपके। अब यहाँ पर ना ये सारे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इनके बीच में कनेक्शन होगा। ये जो ब्रांचेस निकली हैं ये कनेक्टेड होंगी। जैसे यहाँ पे ब्रांचेस तो निकली हैं बट ये कनेक्टेड नहीं है। लेकिन क्रॉस लिंक्ड में क्या होगा, लिंक्ड है, इसके नाम में ही आप नोटिस कीजिए लिंक्ड है, मतलब ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो जुड़ी हुई होंगी। तो ये सारे होते हैं आपके 3 टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है पॉलीमर्स को बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलीमर, सेकंड ब्रांच्ड पॉलीमर्स एंड थर्ड क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स। अब लीनियर जो पॉलीमर्स हैं इनके एग्जांपल में आप क्या दे सकते हैं, लीनियर पॉलीमर्स में क्या आएगा आपका, इसमें आ जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, HDP, ठीक। और इसके अंदर आपका आ जाता है PVC यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, PVC पॉली विनाइल क्लोराइड। ब्रांच्ड पॉलीमर्स के अंदर आपके आते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, यहां पे मैं लिख देती हूँ लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी LDP। क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स के अंदर आपके आ जाएंगे बेकेलाइट, देन मेलामाइन एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ये सब किसके अंदर आ गए, क्रॉस लिंक्ड के अंदर। तो लीनियर पॉलीमर्स के अंदर हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ब्रांच्ड पॉलीमर्स के अंदर लो डेंसिटी पॉलीथीन
एंड क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर्स के अंदर बेकेलाइट, मेलामाइन एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन के अंदर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो इसी तरीके से आप अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाकर एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन के बारे में पॉलीमर्स के। तो हमने 2 बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर लिया था ऑलरेडी। कौन कौन से बेसिस पे? एक तो बेस्ड ऑन सोर्स और एक हमने किया था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो थर्ड देख लेते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसके बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला हो गया आपका एडिशन पॉलीमर जिसको चेन ग्रोथ भी बोलते हैं। दूसरा हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर जिसको हम स्टेप ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक। फर्दर एडिशन पॉलीमर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है आपका कोपॉलीमर, ठीक है। अब ये सारा पोर्शन आपका थ्योरेटिकल ही है तो इसको आपको थोड़ा बहुत समझना है और बाकी चीजें आपको याद रखनी है। तो एक हो गया इसका पार्ट होमोपॉलीमर, एक हो गया कोपॉलीमर्स। अब नाम से आपको पता लग रहा है होमो मीन्स क्या होता है? एक जैसा। तो होमोपॉलीमर्स के अंदर जो भी आपका पॉलीमराइजेशन होगा वो कैसा होगा? वो सेम यूनिट में होगा, ठीक है। मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर होगा, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अपने याद रखने के लिए, पॉलीमराइजेशन इन वन कंपाउंड, ठीक है, या सेम कंपाउंड। तो एक ही के अंदर होगा, इट मींस क्या है? ये होमोपॉलीमर है। कोपॉलीमर्स में इसके नाम से पता लग रहा है इसमें जो पॉलीमराइजेशन होगा वो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में होगा। 2 डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे उनके बीच में पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन इन डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। सेम है इट मींस होमो है, डिफरेंट है इट मींस कोपॉलीमर्स है। अब होमोपॉलीमर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पैन इट मींस पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसको ऑर्लोन और एक्रिलाइन भी बोलते हैं। और हो जाता है इसके अंदर टेफ्लॉन, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। तो ये सारे अंदर आ गए आपके होमोपॉलीमर के। कोपॉलीमर्स के अंदर हमें क्या देखना है? ब्यूना एन एंड ब्यूना एस, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है आपको डिटेल में भी पढ़नी है जो आप आगे अभी पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। अब आ जाते हैं इसके जो सेकेंड टाइप है यानी कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ। इसका क्या मतलब है? कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब वैसा पॉलीमराइजेशन जिसमें क्या होता है कि कोई स्मॉल आपका जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो रहा है। कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल? जैसे आपका वाटर रिमूव हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिमूव हो जाए या फिर अमोनिया हो जाए, इस टाइप के कोई स्मॉल यूनिट जो है, स्मॉल मॉलिक्यूल आपका रिमूव होता है, देन पॉलीमराइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसके भी अंदर क्या हो रहा है? 2 पार्ट्स हो रहे हैं, एक हो रहा है होमोपॉलीमर्स, एक हो रहा है कोपॉलीमर्स। होमो मीन्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मतलब सेम टाइप, ठीक है। तो जब सेम टाइप में यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा तो सेम जो वो मॉलिक्यूल है, एक मतलब समझिए कोई एक मॉलिक्यूल है या समझिए एक टाइप का है, उसमें से वाटर का रिमूवल हो रहा है, उसमें से एक वाटर का स्मॉल यूनिट निकल रहा है कहिए या एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, तब जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो हो रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। इसके एग्जांपल में हो गया नाइलॉन 6। कोपॉलीमर्स की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या होगा? 2 डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, उनके बीच में पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा। तो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में से आपका क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या HCl या अमोनिया, ये सारे रिमूव होंगे, तब जो पॉलीमराइजेशन होगा वो होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या हो गया? कोपॉलीमर्स के अंदर आ गया आपका नाइलॉन 66, टेरिलीन, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, ग्लिप्टल हो गया, बेकेलाइट हो गया और मेलामाइन हो गया। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन इसको 2-4 बार आप देखिए या इसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आपको ये लिखेंगे आप तो आपको जल्दी ये इजीली याद हो जाएगा कि किसके एग्जांपल में क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको आपको समझना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में हम लोग सीख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो उसमें एक हमारा अभी बच गया है पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। वो किसके बेसिस पे हमने किया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे इनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा पार्ट है? इलास्टोमर्स। देन आपका हो जाता है फाइबर्स। नेक्स्ट थर्ड है आपका थर्मोप्लास्टिक। और फोर्थ क्लासिफिकेशन आपका क्या है? थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो इन 4 पार्ट्स में इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इलास्टोमर्स के अंदर आपके क्या क्या आ जाते हैं? इलास्टोमर्स के अंदर हमें मिल जाता है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। देन हमें मिल जाता है वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर। और क्या होता है इसके अंदर? सिंथेटिक रबर। ठीक है, सिंथेटिक रबर को हम नियोप्रीन भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या आता है? ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। फाइबर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको मिलेगा पॉलीएस्टर्स, ठीक है, और पॉलीअमाइड्स। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसके अंदर आपको मिलता है पॉलीस्टीरीन, देन पॉलीविनाइल, और क्या मिल जाता है? पॉलीथीन। तो ये तीनों आपके आते हैं थर्मोप्लास्टिक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा थर्मोसेटिंग। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसके अंदर आपको मिलता है बेकेलाइट, देन मेलामाइन, और क्या मिल जाता है आपको? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, तो सबसे पहले इलास्टोमर्स के अंदर हमें क्या मिला? नेचुरल रबर, वल्केनाइज्ड रबर, सिंथेटिक रबर जिसको हम नियोप्रीन भी बोलते हैं, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। फाइबर्स के अंदर हमें मिल गया पॉलीएस्टर एंड पॉलीअमाइड्स। थर्मोप्लास्टिक के अंदर हमें मिला पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल एंड पॉलीथीन। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के अंदर हमें मिला बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो ये सारे आपके क्लासिफिकेशन हो गए। अब अगर फोर्सेस की बात करी जाए, स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनका स्ट्रेंथ कैसे होता है। सबसे हाई स्ट्रेंथ होता है आपका थर्मोसेटिंग का। ठीक है, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग सबसे हाई है। देन उसके बाद आता है आपका फाइबर्स, फाइबर्स। उसके बाद आ जाता है आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। एंड सबसे लास्ट में आपका क्या आता है? थर्मोप्लास्टिक के बाद इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स। अब इसके पीछे क्या रीजन है? थर्मोसेटिंग जो होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर जो होता है काफी जाइंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पाई जाती है, इसमें सबसे हाई फोर्सेस होते हैं। देन आता है फाइबर्स। फाइबर्स के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। थर्मोप्लास्टिक के अंदर आपको पोलर बॉन्ड्स मिल जाते हैं। इलास्टोमर्स के अंदर सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, या कह सकते हैं सबसे वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ सबसे लो होती है। सबसे हाई स्ट्रेंथ हो गया थर्मोसेटिंग, देन फाइबर्स, देन थर्मोप्लास्टिक, देन इलास्टोमर्स। एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सबसे हाई स्ट्रेंथ चारों में से किसकी है, या बोल सकते हैं सबसे लो स्ट्रेंथ किसकी है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा कि ये सीरीज कैसे चलती है, किसकी स्ट्रेंथ सबसे हाई है, तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ, बहुत ही फनी ट्रिक है। ठीक है, आपको तुरंत 2 सेकेंड के अंदर ये याद हो जाएगा। ठीक है,
टूटी फूटी टांग एलिफेंट की, टूटी फूटी टांग एलिफेंट की, ठीक है। अब याद हो गया होगा ना आपको, टूटी फूटी टांग एलिफेंट की, ठीक है। तो ये बहुत ही फनी ट्रिक है, इसको आप रीड करिए, टूटी फूटी टांग एलिफेंट की। टूटी से हो गया थर्मोसेटिंग, फूटी से हो गया फाइबर्स, देन अगेन टांग से हो गया थर्मोप्लास्टिक, एलिफेंट से हो गया इलास्टोमस। याद हो गया होगा आपको, टूटी फूटी टांग एलिफेंट की, इट मींस थर्मोसेटिंग, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड इलास्टोमस। तो ये सबसे लास्ट आपका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि आज आपका ये सारे क्लासिफिकेशन आपके आज फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, मैकेनिज्म को सीखेंगे एडिशन पॉलीमर्स की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।